हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इससे हम लोग मेन फीचर्स कर रहे थे। मेन फीचर्स का पहला पॉइंट टू और मोर पर्सन वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग मेन फीचर्स का दूसरा पॉइंट करेंगे जो है एग्रीमेंट। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, और इस एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों को 5 सब पॉइंट पढ़ना है जो कि मैं यहाँ पे लिख के रखा हुआ हूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है वो रिजल्ट है किस चीज का? एग्रीमेंट का, यानी कि समझौते का रिजल्ट है पार्टनरशिप। पहला पॉइंट में हमें ये बोलता है। बच्चों, दूसरा पॉइंट है it must come into existence by an agreement and not by the operation of law। पार्टनरशिप जो है इसका एग्जिस्टेंस एग्रीमेंट के द्वारा होता है, लॉ के द्वारा नहीं होता है। यही बताना चाहता है इस पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है बच्चों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली comes into existence by the operation of law। आप लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस के बारे में पढ़े होंगे क्लास 11 में। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा एग्जिस्टेंस में आता है, ना कि एग्रीमेंट के द्वारा एग्जिस्टेंस में आता है। इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों, एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और एंड इन रिटर्न। एग्रीमेंट जो है बच्चों वो या तो ओरल हो सकता है, नहीं तो राइटिंग में हो सकता है। ओरल का मतलब हो गया कि कोई दो इंसान आपस में बात कर लिए और पार्टनरशिप में एंटर कर गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट है। अब रिटर्न कब होगा? तो यही जो बात वो आपस में किए हैं इसको एक पेपर पे लिख लेंगे तो ये एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट कहलाने लगेगा। बच्चों, पांचवा पॉइंट है द एग्रीमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। अब एग्रीमेंट अगर फॉर्म करना है तो वो किस बेसिस पे हम लोग करेंगे? तो एक एग्रीमेंट को हम लोग हमेशा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स का बेसिस पे फॉर्म करते हैं। म्यूचुअल राइट्स का मतलब हो गया, अगर एक पार्टनरशिप में लेट सपोज 3 इंसान है तो तीनों का राइट्स क्या रहेगा, तीनों पर्संस का ड्यूटी क्या रहेगा, इन्हीं बेसिस पे एक एग्रीमेंट का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, मेन फीचर्स का तीसरा पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने के लिए बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोगों को 2 सब पॉइंट्स पढ़ना है। पहला है पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। पार्टनरशिप कब फॉर्म हो सकता है? जब पर्पस हो कोई बिजनेस करने का, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन होना चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा और बोलेगा कि हम लोगों को लॉस हो जाए। किसी का इंटेंशन ऐसा तो नहीं रहेगा कि बिजनेस स्टार्ट करते समय वो बोले लॉस हो जाए। तो प्रॉफिट का इंटेंशन होना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई 2 जन मिलकर समाज सेवा करने के लिए पार्टनरशिप कर रहा है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बोल सकते हैं। एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। अब ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो लीगल है। अगर कोई 2 इंसान मिलकर कोई इनलीगल चीज का बिजनेस करने लग जाए जिसका परमिशन लॉ नहीं देता है, तो वो बिजनेस को हम लोग बोलेंगे क्या? कि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा सब पॉइंट है अ ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। इसका मतलब हुआ कि कोई प्रॉपर्टी को 2 या 2 से ज्यादा जन खरीद ले और बोले कि ये पार्टनरशिप है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी ज्वाइंट ओनरशिप हो किसी प्रॉपर्टी का तो उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोल सकते हैं। तो बच्चों, आज का इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। अभी मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में 4 पॉइंट और बचा है, इसको हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे। अगर आप लोगों को इन वीडियोस का नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखिए।